किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक फार्मूला लेकर के आया हूँ जो कि मात्र 350 रुपये में तैयार हो जाएगा। और इसका उपयोग आप अपने 1 एकड़ गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। मात्र 350 रुपये के अंदर गन्ने की जो फसल है वो बहुत ही शानदार तरीके से साथी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। टेम्परेचर 46 चल रहा हो, 47 चल रहा हो या फिर 45 चल रहा हो, क्योंकि इस समय पर जो टेम्परेचर है वो 45-46 तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच रहा है। इतने हाई टेम्परेचर में यदि आप कोई भी खाद डाल रहे हैं, कोई भी कीटनाशक डाल रहे हैं, तो इससे हमें दोस्तों फायदे की जगह नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन साथियों, जो ये 350 रुपये का फॉर्मूला है मैंने गन्ने की फसल के लिए किसान भाइयों तैयार किया है। ये बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से किसान साथियों आप लोगों को अच्छी वाली पैदावार निकाल करके देगा। गन्ना जो होगा आपका वो अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं साथियों, यदि आपका पेड़ी गन्ना या पौधा गन्ना है, यदि अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, अच्छी तरीके से चल रहा है साथियों, तो आप लोग तब भी इसको इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरीके से गन्ने की फसल आपकी ग्रोथ करेगी, कल लोग फुटाव लेगी। ट्रिलिंग भी साथियों गन्ने की फसल के अंदर जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी इसको उपयोग करेंगे तो जो ये फार्मूला मैंने तैयार किया है साथियों, इसे हम किस तरीके से तैयार करेंगे, किस तरीके से इसका उपयोग करना है और इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले साथियों, जो हमारा फार्मूला है, जैसे हम इसका उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करते हैं और बाद में खेत के अंदर जो है अपने नमी लगातार बना करके रखते हैं, तो साथियों खेत के अंदर जो हमारे गन्ने की पत्तियों ऊपर से आकर के बिल्कुल सूख सी जाती हैं, ये बिल्कुल ही खुल जाएंगी साथियों। जिस खेत के अंदर आप इसका उपयोग कराएंगे बहुत ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। पूरा अच्छी तरीके से नमी बना करके स्प्रे कीजिए। मुश्किल से मुश्किल 2 दिन के अंदर गन्ना आपका हरा भरा हो जाएगा। जो साथियों ऊपर की नोकें सूख रही थी वो भी खुल जाएंगी, तो आपके खेत के अंदर भी अच्छी तरीके से कार्य करेगा। दूसरा, यदि गन्ने ने बढ़वार अच्छी तरीके से नहीं किए तो बढ़वार भी होनी शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण गन्ना बढ़वार भी नहीं कर पा रहा है। गन्ना बस अपने आप को थम करके साथियों रखा हुआ है। जब पत्ता हमारा खुल जाएगा तो क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो भी किसान साथियों हमारा जो गन्ना है वो ज़्यादा मात्रा में बनाएगा, खाना ज़्यादा बनेगा, तो गन्ना अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा ही करेगा। साथ ही साथ साथियों ट्रिलिंग करने में भी इससे काफ़ी ज़्यादा साथियों हद तक काफ़ी साथियों आपको फ़ायदा देखने को मिलने वाला है और गन्ना आपका हरा भरा होकर के चलेगा। तो ये कई सारे फायदे आप लोगों को इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं। यदि हम यूरिया का छिड़काव इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर कर रहे हैं तो रोगों की जो समस्या है, रोग जो है गन्ने के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यूरिया नहीं डाल रहे हैं तो गन्ना हमारा नॉर्मल चल रहा है, लेकिन यूरिया डालते ही दोस्तों तुरंत ही कीटों कटक ज़्यादा पड़ेगा। तुरंत ही गन्ने की जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल झुलस जाएंगी, एकदम साथियों ब्लैक हो जाएंगी। तो कई सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे यदि यूरिया उपयोग करते हैं। तो यदि कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं और पानी हम प्रॉपर वे में नहीं दे पा रहे हैं, सही तरीके से पानी नहीं दे पा रहे हैं, सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे भी गन्ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचना है। जब तक एक बरसात अच्छी तरीके से न हो जाए तो ना ही तो यूरिया का प्रयोग करना है और ना ही किसी हैवी कीटनाशक का उपयोग करना है, क्योंकि साथियों यदि हम इनका उपयोग करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा, ज़्यादा फायदा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बोल करके भी नहीं मिलेगा। यदि किसान साथियों रोग आ ही गया है, कीटों का अटैक हो ही गया है, तब तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें कीटनाशक इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन खेत के अंदर पर्याप्त नमी यदि आप बना करके रखेंगे तो कीटनाशक ज़्यादा नुकसान बिल्कुल नहीं दे पाएगा और कीट हमारी फसल से साथियों हट जाएंगे। लेकिन ज़्यादा मजबूरी होने पर ही आपको कीटनाशक का उपयोग करवाना है, यूरिया का उपयोग करवाना है। अब बात कर लेते हैं आज वाले हमारे टॉनिक की। आज का जो हमारा टॉनिक है उस टॉनिक के अंदर हमें किस चीज़ की मात्रा कितनी कितनी कैसे कैसे करके साथियों लेनी होगी। तो साथियों जो ये फार्मूला आपको बना करके दे रहा हूँ, ये किसान साथियों लगभग हमारे 1 एकड़ खेत के लिए आसानी से कम आने वाला है। 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग 350 रुपये का खर्च ये हमारा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर जो हम सबसे पहले लेंगे वो लेना है साथियों आप लोगों को लिक्विड DAP। जो हमारा लिक्विड DAP खाद होती है ये हमें सबसे पहले लेना होगा। इसकी जो डोज रखनी है साथियों 500 ml प्रति एकड़ लेना होगा। इसके उपयोग करने से हमारे खेत के अंदर जो यूरिया की मात्रा थी, जो नाइट्रोजन की मात्रा थी वो भी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा साथियों इसके अंदर हमारा फास्फोरस अच्छी परसेंटेज दिया गया है। फास्फोरस होने की वजह से गन्ने की फसल की जो जड़ें हैं उनका निर्माण तेजी के साथ होना शुरू हो जाता है। जड़ें अच्छी तरीके से नीचे को फैलना शुरू कर देती हैं। जितनी ज़्यादा नीचे को जड़ें फैलेंगी उतनी ही दूर तक की जो ताकत होती है मिट्टी की वो हमारा पौधा ग्रहण करता है और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देता है। यदि जड़ें अच्छी तरीके से नहीं फैलेंगी तो साथियों बढ़वार भी गन्ने की फसल की अच्छी तरीके से देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो DAP खाद हमें यहाँ पर लेना होगा, लिक्विड वाली नैनो DAP नाम से आती है। यहाँ पर साथियों आपको आधा लीटर प्रति एकड़ लेना होगा। जो आप जा करके मांगेंगे तो नैनो वाली बोतल आपको आसानी से मिल जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। 500 ml से ज़्यादा मात्रा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ 500 ml मात्रा आपको नैनो DAP की लेनी है। इसका उपयोग करते ही गन्ने के ऊपर बहुत ही शानदार वाली चमक किसान साथियों देखने को आप लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो DAP लेना है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से।
साथियों क्या किस तरीके से तैयार होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो दूसरा खाद यहाँ पर हमें लेना है साथियों, वो लेना है हमें साथियों लिक्विड सागरिका खाद आती है। लिक्विड सागरिका में सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से उपलब्ध होते हैं। इसके साथ साथ साथियों कुछ हार्मोन्स होते हैं साथियों। यहाँ पर आप पोषक तत्व की पूर्ति इस लिक्विड फर्टिलाइजर के द्वारा उपयोग कर पाएंगे साथियों। तो आपको यहाँ पर लेना होगा 500 ml प्रति एकड़ इफ़को की सागरिका खाद आती है साथियों। इसके साथ हमें कोई और चीज़ नहीं लेना, दोनों चीज़ लेना है, कि हमारा नैनो DAP हो गया 500 ml प्रति एकड़ और 500 ml प्रति एकड़ हमारा जो इफ़को की सागरिका लिक्विड हो गई। इन दोनों को अलग अलग घोर करके आपस में मिक्स करके यदि हम अपने गन्ने की फसल में स्प्रे लगा देते हैं तो बहुत अच्छे वाले रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। आधा लीटर आपको नैनो DAP लेना है, आधा लीटर बायोवीटा, इसे 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना है साथियों। इससे क्या होगा, कल्लू फुटाव अधिक से अधिक होगा, पत्तियाँ हरी भरी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी, जड़ों का विकास बेहतर ढंग से होगा। इसके साथ साथ दोस्तों वजन भी अच्छा खासा आपको गन्ने में मोटाई और लंबाई के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गन्ने की मोटाई और लंबाई में। तो इन दोनों चीज़ों को आपको उपयोग करना, उपयोग करते समय सावधानी ये रखनी कि खेत में नमी होना आवश्यक है। जब नमी रहे तभी इसका उपयोग करें, स्प्रे करें। बहुत ही महंगा टेक्निकल नहीं, एकदम सस्ता टेक्निकल है जो मैंने आपको बताया है साथियों। इन दोनों को अपनी गन्ने की फसल में जरूर उपयोग कीजिए। यदि आप गन्ने की फसल से अच्छे उत्पादन चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो यदि गन्ने की फसल में मात्र 350 से 400 रुपये के खर्च में अच्छी ग्रोथ प्रमोटर के बारे में जानकारी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।